एआईएमआईएम के चाहने वालों के मन में एक सवाल, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि हमारे एआईएमआईएम बंगाल में कितने सीट पर लड़ने जा रहे हैं। बंगाल में क्या ओवैसी साहब जाएंगे? क्या बंगाल में ओवैसी साहब अलायंस करेंगे या बंगाल में फिर बिहार की तरह अकेले लड़ेंगे? ये सवाल जो एमआईएम के चाहने वाले हैं उनके मन में हैं। हम वो डाउट क्लियर करने वाले हैं कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि एआईएमआईएम बंगाल में कितनी सीट पर लड़ने वाले हैं, किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं, ओवैसी साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, सब कुछ। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या है माजरा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, बंगाल में एआईएमआईएम डट्समिन मजलिस यानी ओवैसी की पार्टी एमआईएम वहां पे अकेले इस बार इलेक्शन फाइट नहीं कर रहे हैं। वहां पे जो आपको पता है बाबर के नींव रखने वाले मतलब उसकी जो मस्जिद है उसके जो नींव रखने वाले हैं उनके पार्टी और फुरफुरा शरीफ के एक पार्टी है मौलाना साहब की, मतलब तीन पार्टी के साथ अलायंस करके वहां पे इलेक्शन फाइट करने वाले हैं। ये बात क्लियर है, अकेले नहीं, इस बार कम से कम छोटे छोटे तीन अलायंस होंगे। अब आता है अगला सवाल, कितने सीट पर एआईएमआईएम वहां पे लड़ सकते हैं। एमआईएम का जो दावा है यानी ओवैसी के जो वहां पे सदर हैं उसका दावा है कि हम लोग कम से कम मतलब एआईएमआईएम कम से कम 40 से 45 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आला कमान फैसला करेंगे, अलायंस इसका डिसीजन लेंगे, लेकिन 40 से 45 सीट पर एआईएमआईएम इलेक्शन फाइट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसका तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुका है और इलेक्शन के नॉमिनेशन तक हम आपको बता देंगे। अब अगला सवाल आता है कि ओवैसी साहब जाएंगे या नहीं, तो हम आपको बता दें ओवैसी साहब बिहार भी आए थे और बिहार में बहुत ही जबरदस्त कैंपेन किए थे। उसके बाद महाराष्ट्र गए थे जहां पे एक शेरनी पैदा हुए शहर से कि यूनुस, वो भी ओवैसी के साथ हमारे बंगाल आएंगे और बंगाल में बहुत ही जबरदस्त कैंपेन होगा और यहाँ पे जीत दर्ज करेंगे।